देखो, मशीन लर्निंग से पहले हमें कुछ चीजें पता करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार एआई, एमएल, डीएल या डीएस के अंदर फर्क क्या है, डेटा साइंस या फिर क्या बोलते हैं डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग या एआई के अंदर क्या फर्क है। ठीक है। एआई जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। आजकल हम एप्पल इंटेलिजेंस भी बोल रहे हैं, एप्पल ने निकाल दिया, ठीक है, अपना खुद का निकाला उन्होंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू बॉर्डर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग या फिर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन है उसकी इंटेलिजेंस को मिमिक करना, ठीक है, कॉपी करना। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी तो एक प्राइम एग्जांपल हो गया कि हम जो कैलकुलेशन करते थे आज वो कर लेता है, उस चीज को बस दबाना ही होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स, ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं है, एल्गोरिदम्स है या फिर मॉडल है दैट एनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रेफर रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, जहाँ उसको चाहिए ह्यूमन इंटेलिजेंस वहां पर रिक्वायर्ड हो तो उस चीज को करने के लिए यूज करते, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, और क्या है, नेचुरल लैंग्वेज हो गया, अंडरस्टैंड करना, समझना, या जैसे नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है जो हम बात करते हैं उस चीज को समझना, ठीक है। प्रिसीजन एआई इनकम्पस अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एज वेल एज सिंबॉलिक रीजन एंड एक्सपर्ट सिस्टम। बेसिकली क्या है जो एआई है ऐसे समझ लो। क्लिक कर देता हूँ। ये जो बॉक्स है इसको मैं बोल रहा हूँ एआई, ठीक है। एआई का सबसेट होता है हमारा एमएल, ठीक है, और एमएल का सबसेट होता है डीएल, डीप लर्निंग। तो मतलब बेसिकली एआई क्या है, आप चाहे मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम बनाओ चाहे फिर डीप लर्निंग का एल्गोरिदम बना रहे हो, आप बना क्या रहे हो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हो, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई एमएल है करना है, डीएल करके एआई होना, तो मतलब बेसिकली आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम बना रहे हो तब भी आप एआई ही कर रहे हो। डीप लर्निंग थोड़ा एडवांस में चले जाता है, बस इतना फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, इसमें कोई है फोटो, ये देखिए, ठीक है, और जो तीनों को कर रहा है वो डेटा साइंटिस्ट है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यार डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग को यूज करके एआई एप्लीकेशन बना रहा है, उसको डेटा साइंटिस्ट बोल दोगे आप, सिंपल, ठीक है। तो आ जाते हैं अब मशीन लर्निंग के ऊपर। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, क्या होता होगा, मशीन को लर्न कराना, नहीं। अब मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, एआई का सबसेट है, मैंने अभी दिखाया था, दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड मॉडल दैट अलाउ यू टू कंप्यूट। एक मिनट, मैं ना आपको दिखाई देता हूँ, बहुत अच्छी इमेजेस है ना वहाँ पे, उससे एक बार दिमाग में बैठ गई इमेज, काफी काम हो गया अपना। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला चाहिए, ये एक बहुत अच्छी इमेज है, इसको देख लो। और कोई है, ये, ठीक है। ए मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट ऑफ एआई, ठीक है, और डीप लर्निंग क्या है, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ऐसे समझ लो उसको, कि आप चाहे मशीन लर्निंग के मॉडल्स बना रहे हो चाहे मशीन डीप लर्निंग के, आप बना एआई रहे हो, एंड गोल क्या आपका, एआई एप्लीकेशन डेवलप करना, मेहनत करना बेसिकली। वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। अब मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई दैट फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम, इसका फोकस क्या है, डेवलप करना एल्गोरिदम्स को, ठीक है, एंड मॉडल्स दैट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। वो क्या करे, उसका काम हो उस डेटा, आपने डेटा दिया उसके उसको सीख के वो उसमें से पैटर्न ढूंढ पाए, कोई भी पैटर्न हो सकता है, instead of bringing explicitly program, ठीक है। मशीन लर्निंग सिस्टम लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स एंड डेटा टू improve its performance over time, ठीक है। एमएल एल्गोरिथम कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरी लाइक सुपरवाइज लर्निंग होता है एमएल एल्गोरिथम, अब याद रखना ये टर्म्स यूज होने वाले बार बार, ठीक है। सुपरवाइज एल्गोरिथम यूजिंग लेबल डेटा, बताता हूँ अभी सबको बताऊंगा एक एक करके, अभी हम थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग, फाइंडिंग पैटर्न इन अनलेबल डेटा, ठीक है। इसमें समझ लो, ऐसा समझ लो, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है ऐसा डेटा देना जिसमें ऑलरेडी पता है मशीन को कि भाई यही रिजल्ट है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। वो डेटा सीखेगा, पैटर्न ढूंढेगा, उसके बेस पे वो प्रिडिक्ट करेगा कि हाँ ये, ठीक है, अनलेबल डेटा बोलते हैं। एक होता है री लर्निंग, ये ऐसा समझ लो खुद से सीखने वाला एआई जो होता है ना, कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, खुद से ही लगा हुआ अपने आप को ठीक करने या करने, वैसे समझ लो, ठीक है। रोबोट, वो तो रोबोटिक है, वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है, बट ऐसा कुछ होता है, वो री लर्निंग ऐसा होता है जो खुद से ही सीखता है। लर्न थॉट, ट्रायल एंड एरर, जितने एरर ट्रायल होंगे उसके बेस पे वो खुद को ही अपडेट करता रहेगा, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, फिर आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है,
डीप लर्निंग इज अ स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। मतलब जो मशीन लर्निंग से नहीं हो रहा वो डीप लर्निंग करके देगी, या उससे बेटर करके देगी बहुत सारा। that revolve around artificial intelligence, particularly deep learning, neural network with multiple layers, hands deep, ठीक है। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं ना उसके बेस पे काम करते हैं। तो हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन में क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है हर न्यूरॉन, ठीक है। तो उसके बेस पे भी काम करता है डीप लर्निंग। तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, हैंड्स डीप। दीज नेटवर्क्स अटेम्प्ट टू मिमिक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसका काम क्या है, मिमिक करना है ह्यूमन ब्रेन को, ठीक है, रिप्लिका बनाना है। न्यूरल नेटवर्क्स, ब्रेन न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स है उनको मिमिक करना। डीप लर्निंग हैज गेन सिग्निफिकेंटली अटेंशन ड्यू टू एबिलिटी ऑफ ऑटोमेटिकली लर्न हिरार्किकल फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा एंड आर्काइव स्टेट ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस इन टास्क लाइक इमेज, ठीक है, इमेज समझना, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कि आप बोलते नहीं यूट्यूब पे देखते हो, आप बोल रहा है कोई वहां पर बैठा थोड़ी है, हम लिख रहा है कि टाइटल, वो क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके दे रहा है आपको, ठीक है। वो पीछे यही लगा रखा है एल्गोरिथम। जब बोलते बोलते आता नहीं कि सब टाइटल्स आते हैं, जो वो बंदा थोड़ा ना बैठा हुआ है, वो कई बार गलती भी करता होगा, देखते हुए नोटिस करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो एआई ही कर रहा है, तो वो ह्यूमन तो है नहीं जो एक एक करके लिख रहा था। तो पीछे क्लास 4 बजे, वो 4 बजे बुलाया था ना, तो भी तो है 4 बजे तक ठीक है। लर्न hierarchical feature from raw data and achieve artistry, ठीक है। परफॉर्म इन टास्क लाइक इमेज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन मतलब इमेज दोगे आप वो बता पाएगी ये घोड़ा है, ह्यूमन है, कौन है, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन हो गया। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स होते हैं, सीएनएन बोलते हैं इनको, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इमेजेस, ये इमेजेस के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर यूज होता है। फॉर इमेज एंड रिकलर नेटवर्क आरएनएन होता है, सीक्वेंस आर कॉमन आर्किटेक्चर इन डीप्स, ठीक है। फिर आता है डीएस, डेटा साइंस का होता है। डेटा साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज, ठीक है, एंड insight from a data thought various process such as data collection, data cleaning, visualization and interruption, इन सब का मिक्सचर होता है। डेटा साइंटिस्ट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स, पाइथन, ठीक है, स्टैटिकल टेक्निक मीन मोड जो स्टैटिकल पार्ट्स होता है मैथ्स का वो आता है। डोमेन नॉलेज, जिस डेटा पे काम कर रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मान लो कार के डेटा पे काम कर रहा है तो कार की नॉलेज होनी चाहिए उसको, मेडिकल फील्ड में तो मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है। डोमेन नॉलेज इसको बोल रहे हैं। नहीं होगी तो पढ़ना पड़ेगा उसको गूगल पे हर रोज हर टाइम जब भी डेटा आएगा, ठीक है। मशीन लर्निंग मेथड टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल information and make informed decision. Data scientists encompass a wide range of activities including data engineering, predictive models बनाना उसका, data driven decision making, ये सब काम करना है इसका। AI is a overreaching concept of creating intelligence. Machine ML is a subset of AI that focusing on learning from data. DL is a subset of machine learning involve uh, deep neural networks, and DS is a multidisciplinary field that involves working with data to gain insight and make informed decisions. These terms are interconnected and often used interconnected to conjunction, and they all contribute to the advancement of technologies and the development of intelligent system. डेटा साइंस का नाम डीप लर्निंग बनाना, मशीन लर्निंग बनाना है, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में भी 3 तरह की टर्म्स बताई थी मैंने आपको। मशीन लर्निंग में आता है पार्ट सुपरवाइज का, अनसुपरवाइज का, रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। सुपरवाइज के अंदर दो प्रॉब्लम्स होती है हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ये। क्लासिफिकेशन होता है, एक रिग्रेशन होता है। अभी जानने की जरूरत है एक एक करके इन डेप्थ हम सारी चीजों को जानेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में इतने एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं। रिग्रेशन के अंदर इतने एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ये क्यों इतने यहाँ पे इतने स्पेशल, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे एल्गोरिथम है। ऐसे तो हजारों सैकड़ों लिखे हैं, आप भी लिख दोगे कल को एल्गोरिथम लाके, ठीक है। तो जो बढ़िया होगा उसी को सेट करा जाता है। वैसे ही अनसुपरवाइज एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो क्लस्टरिंग होती है, ठीक है। वहां पर ये एल्गोरिथम होते हैं, ठीक है। री में तीन एल्गोरिथम्स है, क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, टीडी लर्निंग, ठीक है। तो री में ये आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। मैं ऐसे नॉर्मल मोटा मोटा बताता हूँ। कभी भी हाउस प्रोडक्शन करनी है, पैसा प्राइस करना है, प्रेडिक्ट कि भाई कितने प्राइस का हो सकता है वो हाउस, तब रिग्रेशन के मॉडल यूज होंगे ये सारे। छोटे छोटे बता रहा हूँ मोटा मोटा, ठीक है, इससे आइडिया रहेगा। क्लासिफिकेशन में मान लो सामने से कोई बंदा चल के आ रहा है, आपको पहचानना है कि मेल है फीमेल है, तो क्लासिफाई करना हो गया उसको, तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मान लो आपके पास फ्रूट्स है, हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो डिटेक्ट करता है कि कौन सा बढ़िया फ्रूट है कौन सा बेकार है। मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ बस, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासिफाई कर पा रहा हूँ साफ है, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। क्लस्टरिंग प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं,
क्लस्टर करते हैं, ये जो कस्टमर पर्टिकुलर कस्टमर है ये मूवी पसंद करते हैं तो इनको ये मूवीज देनी है, क्लस्टर कर दिया कि ऐसा तो होगा नहीं कि एक बंदे के पास जा रहे हैं वो, उनको पता है कि ये बंदों को पर्टिकुलर बंदों को ये चीज पसंद है ज्यादा, तो वो एकदम से एक क्लस्टर बना देंगे, किसी का अलग बना देंगे, किसी का अलग बना देंगे, तो उसके बेस पे उनको पर्टिकुलर मूवीज देते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। री इन्फोर्समेंट पे क्या बोलते, ज्यादा रिसर्च भी नहीं है, मतलब बहुत हाई लेवल हाई एंड पे जाती है चीजें, ठीक है। जनरली प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा मिलेंगी सुपरवाइज के अंदर, कई बार समटाइम्स इस पे होंगी, और ये बहुत रेयर वाला केस है, ठीक है। जब आएगा बता दूंगा, वैसे ये समझ लो कि लर्न लाइक अ किड, ये भाई बंदा चीजें सीखता जाता है, गलती करता है फिर सीखता है, गलती करता है खुद से ही अपडेट करता है सच, ठीक है। अभी बताऊंगा री इन्फोर्समेंट, वैसे तो पूछते हैं, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, काम चाहे हो ना चाहो, एटलीस्ट वो पूछ लेते हैं कि नॉलेज है इस बंदे को इस चीज़ की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, थोड़ा बहुत एक दो और विषय इंट्रोडक्शन उसमें लिख लेते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या किस चीज का था, सिर्फ डिफरेंस बताने का एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के बीच में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। एआई वर्सेस बताई दिया इसमें मैंने, ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। Okay. यहाँ पे वैसे दे रखा है क्या, artificial intelligence, AI refer to a simulation of human intelligence processed by machine learning, especially computational system. ठीक है, computer system. It encompass a wide range of technique and approaches that aim to enable computer to perform tasks that normally required human intelligence, such as प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी, जैसे प्रॉब्लम मैथ्स की प्रॉब्लम दे दी इसको, ठीक है, उसको ठीक करना, ठीक है। डिसीजन लेना, एआई टेबल कार्स होती है जो लेफ्ट जाना राइट जाना कैसे डिसीजन लेगी, ठीक है। कल मान लो लेफ्ट रोड खराब है, डिसाइड ले करना है वो डिसीजन लेना ह्यूमन लेते हैं, वहाँ कार लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा हमें बनाना है। या फिर हम नेचुरल लैंग्वेज को समझ पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए पैटर्न्स को, ठीक है। पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेशन, कोई एग्जांपल अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा, जब आएगा तो, ठीक है। मशीन लर्निंग में तो बता ही दिया था मैं आपको, मैं वो बता रहा हूँ, सुपरवाइज होता है, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, तीन टाइप की मशीन लर्निंग होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, मशीन रीइंफोर्समेंट, इनके अंदर अपने अपने एल्गोरिथम सारे। डीप लर्निंग बता दिया था मैंने, और गेम प्लेइंग हो गया, प्रोसेसर डेटा साइंस तो बता दिया, ठीक है, सेम ही चीज थी, ठीक है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की, जैसे सुपरवाइज की बात करते हैं, ठीक है। अभी पढ़ नहीं रहे, बस सुपरवाइज के बारे में समझ रहे हैं कि होता क्या है। सुपरवाइज क्या है, द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा। लेबल डेटा क्या होता है, मान लो लेबल डेटा, आपने तो डेटा देखा होगा ना, तो जैसे देखो टाइटेनिक का डेटा था, उसमें हम प्रिडिक्ट क्या करते थे, मरेगा या बचेगा, है ना। तो वो बचना और मरना वो क्या लेबल डेटा पे ट्रेंड हो रहा है, कि उसको पता है कि हाँ ये चीज पहले से ऑलरेडी है, तो इतने चांसेस होंगे, अगर ये सेम चीज मैच कर गई तो इतने चांसेस है मरने के, where each example consists of input फीचर एंड कोरिस्पॉन्डिंग टू टारगेट वेरिएबल, मतलब ऐसा डेटा जिसमें आपके पास इनपुट फीचर तो है, इनपुट फीचर मतलब कॉलम जिन, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स, और उसके ऊपर टारगेट फीचर भी है हमारे पास, तो वो अगर है तो समझ लो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। द मॉडल लर्न टू मैप द इनपुट टू द करेक्ट आउटपुट एंड, मैप करना बेसिकली, मतलब ये चीज इसकी है ये इसकी है, मैपिंग करना बेसिकली, ठीक है। मेक प्रिडिक्शन ऑन अनसीन डेटा, अनसीन डेटा जो देखा ही नहीं है उस पर प्रिडिक्ट करना, फिर उसके बाद उसको बेस पे, मान लो मैंने आपको कल को बता दिया कि इतनी इतनी लोकेशन है, इतने इतना एरिया है, उसके ऊपर इतना प्राइस बनता है, तो कल को आप क्या कर सकते हो, रफली आइडिया लगा सकते हो ना, कि कोई बंदे मैंने आगे पूछा, कल को किसी रैंडम बंदे ने आगे पूछा, यार मेरे को इतना लोकेशन लेनी है, जगह लेनी है, तो कितना प्राइस बन सकता है, आपको पता ही है ऑलरेडी, तो आप क्या कहोगे, हाँ ठीक है अप्रॉक्स इतना इतना रुपए तो लगेंगे लगेंगे, ठीक है, वो चीज समझ लीजिए। अगर पहले से पता है, आपको नहीं पता तो आप क्या ऑब्वियसली नहीं बता पाओगे जवाब। एग्जाम्पल सुपरवाइज लर्निंग इंक्लूडिंग लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और भी बहुत सारे हमारे पास एल्गोरिथम, ठीक है, सुपरवाइज के अंदर। जैसे मान लो ये मेरे पास एक डेटा है पांडास के अंदर, ये मैंने एक लिस्ट ली है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, एक एरी, एक एरी, एक एरी, ठीक है। इसमें क्या आईक्यू है, सीजीपी है, पास होगा कि नहीं होगा ये वाला कॉलम है, यस और नो में, ठीक है। कि अगर उसका आईक्यू अच्छा था, सीजीपी अच्छा था, तो मतलब वो पास हो गया, यस और नो में, ठीक है। तो मान लेते हैं हम अभी इसको रन करता हूँ एक बार, तो कुछ ऐसा दिखा होगा डेटा आपको, ठीक है। डेटा फ्रेम में डाला है इसको मैंने, तो मेरे को कुछ ऐसा बन गया। अब देखो आई क्यू इतना था, सीजीपी इतना था, तो ये पास हो गया, इतना था इतना, तो ये पास हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। अभी इतना हमारा डेटा है। तो इसमें अगर मैं बात करूं इनपुट फीचर्स कौन से होंगे, ये दो। प्रिडिक्ट मुझे क्या करना है, पास और नहीं पास है यही प्रिडिक्ट करना है, तो ये क्या को आउटपुट फीचर, याद रखना प्लेसमेंट वाला कॉलम जो होगा, ये दो फीचर्स हमारे क्या है इनपुट, ये मैं दूंगा, तो उसके बेस में मुझे बता रहा है बस कि पास होगा कि नहीं होगा, देखने से समझ आ जाएगा।
ठीक है, तो ये मैंने कुछ समझाने के लिए बताया छोटा सा। इन सुपरवाइज लर्निंग वी सॉल्व टू मेन प्रॉब्लम, ठीक है, कैट क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। अभी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम कौन सी है वो जानेंगे। 5 मिनट लगे, चलो देखते हैं 5 मिनट में। क्लासिफिकेशन की बात करो, इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम द गोल इज टू कैटेगराइज इनपुट डेटा इनटू प्री डिफाइंड क्लासेस या फिर कैटेगरी। गोल क्या है? कैटेगराइज करना इनपुट डेटा इनटू प्री डिफाइंड क्लासेस, पहले से डिफाइंड क्लासेस हो सकती हैं, या फिर कैटेगरीज हो सकती है। कैटेगरीज पता है ना, गुड बैड, मेल फीमेल, मेल फीमेल कैटेगरी। हाँ, इसमें क्लासिफाई करना। द आउटपुट लेबल आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और एक कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आउटपुट लेवल होगा ना आपका, या 0 या 1 होगा, ठीक है, 2 भी हो सकता है, इंटीजर रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा 20 तक चली जाएंगी चीजें, 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। जैसे टाइटैनिक के डेटा में 0 1 है ना, क्या है वो? क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई कर पा रहे कि मरेगा कि बंद जीतेगा, बचेगा, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस, और रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, इनको हम क्लासेस बोल रहे हैं, एक ही क्लास है, एक ही क्लास, अलग अलग क्लास। The algorithm learn a decision boundary that separate different classes in the feature space. एग्जाम्पल की क्लासिफिकेशन टास्क, जैसे ईमेल स्पैम। ईमेल जो आती है आज के टाइम में, तो क्या होता है, स्पैम वाली अलग दिखाता है ना, कि इसमें डाल दी, तो क्लासीफाई कर रहा है कि स्पैम क्या है, 0 या 1 में चल रहा है, कि 0 है तो स्पैम, 1 है तो नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिखा दो। ईमेल डिटेक्शन, जिसमें क्या क्लासीफाई कर रहा है ईमेल एज स्पैम और नो, दो ही चीज होने वाली है। तो, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट है फोटो के अंदर, ठीक है। एंड सेंटिमेंट एनालाइजिंग, कि मतलब सेंटिमेंट क्या है उस बंदे का, मान लो उसने कमेंट करा किसी पोस्ट के ऊपर, अब वो गाली दे रहा है, अच्छा से लिखा है, वो सारा न्यूट्रल है सेंटिमेंट, तो वो सारी चीजें चेक करना होगा, ठीक है। ये तो वहां पर भी यूज हो सकता है, जब हमें पता करना है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। सबके कमेंट्स उठा लो, ऐसे एक एक मैन्युअली नहीं होता, वो ऑटोमेट करना पड़ता प्रोसेस। सारे कमेंट उठा लिए, सारे तो नहीं उठा सकते, जितने उठा सकते हो आप पॉसिबल है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जनता के इस पार्टी को लेके पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि न्यूट्रल है कि नेगेटिव है। उससे पता लग जाता है कितना सामने वाले को वोट मिलने वाले हैं। मतलब इतना एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते आप, बट ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो डेटा सेट आइरिस फ्लावर का क्लासिफिकेशन का, आइरिस याद है फ्लावर्स क्या क्या थे? 4 फ्लावर थे ना, 3, वर्सिका, सतोसा और वर्जिका, ठीक है। इसको क्लासिफाई करना है कि 3 कैटेगरीज है, मेरे को क्लासिफाई करना है कि जो मैंने वैल्यू दी है वो ये वाला फ्लावर था, ये था कि ये था, ठीक है। तो दिस इज अ वेल नोन डेटा सेट इन मशीन लर्निंग, बहुत ज्यादा कम्युनिटी के अंदर है, and offered used to us to introduce the example of classification problem, ठीक है। The data set contain measurements of 4 flowers, sepal length, sepal width, spectral length, spectral width। इन 4 इनपुट्स के बेस पे हमें बताना है कि ये वाला है, ये है, या ये फ्लावर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ही होगी ये प्रॉब्लम, ठीक है। टू 3 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ आइरिस फ्लावर्स, जैसे कि ये थी। Each data points in a data set consists of flowers following sepal length, width, length and width, ठीक है। ये 4 चीजों को आपका हर एक डेटा पॉइंट कनेक्ट करके बैठा हो, ठीक है। तो देखो, क्लासेस क्या है, 3 क्लासेस है, ठीक है। द गोल, हमारा गोल क्या है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, टू बिल्ड अ मॉडल जो कि प्रिडिक्ट कर पाए स्पीशी एंड आइरिस फ्लावर बेस्ड ऑन द सिंपल पेथल मेजरमेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 4 कॉलम्स थे, इसकी कुछ मतलब ये डेटा देने पे मुझे क्या पता लग रहा है, ये फ्लावर है, ये डेटा दिया तो मुझे पता लगा ये सेम ही है, आसपास मतलब नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए वो फ्लावर पे है, ठीक है। मान लो ये डेटा दिया तो मुझे पता लगा ये वाला डेटा, ये आ रहा है स्पीशीज, ठीक है। तो क्लासीफाई क्या करना है, यही करना है ना मुझे तो। और मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना होता है, 0 1 में सबको लाना होता है लास्ट में, ऐसा तो मशीन लर्निंग को दे ही नहीं सकता, 0 1 करना पड़ेगा ना, तो वो क्या होगा, कैटेगरी होगी, ठीक है, डिस्क्रीट कैटेगरी। इन दिस डेटा सेट द फीचर, फीचर क्या है हमारे पास, ये 4 फीचर, ठीक है। मेजरमेंट 2 ही फीचर बोले, सिंपल और लेंथ, विड्थ हाइट सब हो जाएगी इसमें तो, इनपुट है। एंड द स्पीशी क्या है, 3 हमारे पास है। इन द आउटपुट क्लासेस लेवल दैट आर वी वांट टू प्रेडिक्ट, वी वुड यूज ट्री, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, ये एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, अभी बहुत सारे हैं वैसे तो हमारे पास।
ठीक है, क्लासिफाई न्यू एरिस फ्लावर्स, कहाँ गया, वंस ट्रेन द मॉडल कैन क्लासिफाई न्यू फ्लावर्स, ठीक है, इनटू वन ऑफ थ्री स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर सेंटिंग। क्लासिफिकेशन पता लग गया, ठीक है। नवकरण, सॉरी नवकरण, नवी, मैंने ना अभी इंट्रोडक्शन करवाई है मशीन लर्निंग की, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, तो वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। मैं बताता हूँ कहाँ पे है। VS कोड में खोल रखी है मैंने, तो यहाँ खुल नहीं रही है फाइल, तो VS कोड में खोलना, डबल क्लिक करके ना कैसे खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन करवाया, दो फाइल्स होंगी इंट्रोडक्शन नाम की ना, उसके बाद अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, तो एक बार वीडियो देखोगे तो जल्दी कवर हो जाएगा ये, ज्यादा वो नहीं होगा, नहीं तो ऐसे पढ़ने लगोगे फिर बोर हो जाएगा। हम्म। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कल बताता हूँ मैं आपको, है ना। हम्म, हाँ ठीक, जी हाँ जी। मैं भेज, ठीक है, नहीं ये वाले। ओके।